ये केसरिया पाक दिख रही है, एक बार फिर से जयकारा लगाएंगे दोनों हाथ खड़े करके और इस मीडिया के माध्यम से पूरे देश में ये बात पहुंचे कि इस महापंचायत में किस किस का कितना प्रतिनिधित्व हुआ है। दोनों हाथ ऊपर करके नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्रीमान राजपाल सिंह जी, आप आए और अपने विचार व्यक्त करें। श्रीमान राजपाल सिंह जी मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री जी के ओएसडी हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें श्रीमान राजपाल सिंह जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, करणी माता की। राजस्थान की इस पावन धरा पर, त्याग तपस्या और बलिदान की इस धरती पर ये जो केसरिया महापंचायत आदरणीय सुखदेव सिंह जी गोगामड़ी जी के आह्वान पर आयोजित की जा रही है, इस गरिमामय आयोजन में हम सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हमारे संतविंद, आप सबके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मंचासीन समाज को अग्रज के रूप में मार्गदर्शन करने वाले ऐसे सभी जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और समाज के सभी वरिष्ठ जनों की उपस्थिति का अभिवादन करता हूं और सामने उपस्थित इस केसरिया महापंचायत में पधारे राजस्थान और पूरे देश भर से पधारे प्रतिनिधियों की उपस्थिति, आप सबके अंतरात्मा में विराजमान परमात्मा को नमन करता हूं, आप सबकी उपस्थिति का अभिवादन करता हूं। बड़ी संख्या में पधारे हमारे मातृशक्ति, आप सबको भी मैं उज्जैन बाबा महाकालेश्वर की नगरी से आकर अभिवादन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। समाज का यह संगठन और इस विशाल रूप में जब हम सब लोग यहां आज एकत्रित हैं, तो निश्चित तौर पर एक संगठित समाज जब अनुशासित तरीके से संगठित होकर एक जाजम पर एकत्रित होकर और इस प्रकार की महापंचायत के अंदर आकर निर्णय करता है, संकल्प करता है, तो फिर समाज समर्थ होता है, मजबूत होता है, सुसंगठित होने का काम होता है। और हमारा समाज विशेष करके राजपूत यह अग्रणी है, अग्रज के रूप में हर समाज में हर व्यक्ति खड़े रहते हैं। हमारी तरफ बाकी समाज और बाकी जो वर्ग है वे भी हमारा अनुसरण करने के लिए उतावले रहते हैं। ऐसे में हम पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अन्य समाजों का भी मार्गदर्शन और मार्ग प्रशस्त करने का काम करते हैं। ऐसे में इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से जब हम सब लोग एकत्रित होते हैं तो हमारी समाज समर्थ होती है, मजबूती पाती है, हम सब लोगों की उन्नति होने का काम होता है। और जब समाज उन्नत होता है, समाज आगे बढ़ता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर देश भी आगे बढ़ता है, देश भी समर्थ होता है। और जब भारत माता की जिस जयकारे के साथ में हम अपनी बात को प्रारंभ कर रहे हैं, वह भारत माता फिर पुनः परम देवों पर पहुंचने का काम होता है। अगर इस राष्ट्र को, इस देश को, इस भारतवर्ष को
फिर से इसकी खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त कराने का काम अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ राजपूत समाज कर सकता है। जो सपना इस राजपूताना जो आज राजस्थान है, इस राजपूताना के महापुरुषों ने देखा था और जिसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, वह यही था कि हमारा राष्ट्र, हमारी भारत माता फिर से पुनर्स्थापित हो, वैभव उसका फिर से अमर हो। उसी वैभव को पूरा करने के लिए हमारे महापुरुषों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया था। उसी काम को अगर आज आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो यह करणी सेना के द्वारा करने का काम हो रहा है। सुखदेव सिंह जी गोगामड़ी जैसे कई सारे हमारे नौजवान साथी इस काम में लगे हैं, उनकी पूरी टीम इस काम में लगी है कि समाज को संगठित करके समाज को समर्थ बनाया जाए, जिससे कि ये राष्ट्र समर्थ बन सके। ये महाराणा प्रताप का जो बताया हुआ मार्ग है कि हमारे राष्ट्र के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की भी बारी अगर आए तो वो हम कर सकें। जब हम संगठित होंगे तो वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें हम आगे चल सकेंगे, और जब हम आगे चल सकेंगे तो सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र ही नहीं है, हमको हर विधा में पारंगत होना पड़ेगा, हर जगह जाकर नेतृत्व करना पड़ेगा, व्यापार में जाकर नेतृत्व करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट में जाकर नेतृत्व करना पड़ेगा, राजनीति में जाकर नेतृत्व करना पड़ेगा, प्रशासनिक अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स में जाकर हमको नेतृत्व करना पड़ेगा। और वो नेतृत्व जब भी कर सकेंगे जब हम संगठित होंगे। तो ये जो संगठित होने का आज यहाँ श्री गणेश हुआ है, इस संगठन की शक्ति की वजह से आज पूरे देश भर की जो सरकारें हैं, प्रदेश भर की जो सरकारें हैं, वो हमारी बात को महत्व देने लगी है। आज हम जब बोलते हैं तो सरकारों के जो मुखिया रहते हैं वो यहाँ के लाइव देखने का काम करते हैं। यहाँ से जो मांग उठती है उस मांग को अक्षर से पालन करने का काम करते हैं। वो इसलिए करते हैं बंधुओं कि हमारा संगठन दिखने लगा है। ये ताकत, ये केसरिया ताकत जो है ये पूरे देश को दिखने लगी है। और जब हम वाजिब बातों को लेकर बात करते हैं सरकारों के साथ में, तो फिर वह बुलाकर अभिनंदन करने का काम करते हैं। मैं गोगामड़ी जी गवाह है इस बात के कि हमने 5 जनवरी को मध्य प्रदेश में एक क्षत्रिय समागम रखा था, और वो क्षत्रिय समागम की जब हमने घोषणा करी और उसकी तारीख तय करके देने का काम किया, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हम लोगों से संपर्क करके ये आह्वान किया कि आप अगर भोपाल आ रहे हैं तो भोपाल में फिर आप किसी मैदान में कार्यक्रम नहीं करेंगे, आप मुख्यमंत्री निवास में आकर कार्यक्रम करेंगे, मुख्यमंत्री के मेहमान बनकर आप यहाँ कार्यक्रम करेंगे। मुख्यमंत्री निवास में वो कार्यक्रम हुआ। हमने 21 सूत्री मांग पत्र उनको देने का काम किया। 18 मांगे उन्होंने वही मौके पर मानने का काम किया। प्रमुख रूप से जैसे महाराणा प्रताप जी की जयंती का जो सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का काम उन्होंने किया। रानी पद्मावती जी के स्टैचू का, एक भव्य स्टैचू का निर्माण वहां पर उसी दिन भूमि पूजन करके उन्होंने शुरू करने का काम किया। तो सरकारें बात मानने को तैयार है, मनाने की ताकत चाहिए। आज आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं समझता हूँ शाम तक आप भी अपने मांगों को, अपने संकल्पों को पूरा कराने में सफल होंगे। ऐसी बाबा महाकाल से मैं प्रार्थना करता हूँ और आप सबसे इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।